लोग बना लिए हैं छत्तीसगढ़िया लोग, तो क्या यहाँ छत्तीसगढ़िया को खिदारना चाहते क्या, और बाहरी आदमी को यहाँ बैठाना चाहते हैं। कल 12 बजे से घर से बेघर होके हम रोड में बैठे हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फ़ोन किए हैं, 10:30 बजे आ रहे हैं बोले निगम के मैडम, लेकिन किसी का भी अभी तक लापता नहीं है। कोई भी ऐसा आया नहीं है, देखने के लिए नहीं आया, तोड़ के भाग गए बस। लेकिन क्या हो रहा है जनता के ऊपर ये कोई नहीं बोला। एक दिन का समय दो, पार्षद मौजूद रहा, बहुत सबको इधर उधर फोन लगाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वक्त मैं भिलाई के नटका तालाब में हूं। आपको बता दूं, जैसे ही नटका तालाब को रेखांकित करा गया चीज़ों से, डिवाइडर से, कि यहाँ तक तालाब का दायरा रहेगा, इसके बाद जो सड़कें बनेंगी, इसके बाद आपको बता दूं कि उसी में कल एक निगम का अमला पहुँचता है। यहाँ अवैध अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चलता है, आपको बता दूं। और जो यहाँ पे लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, 6 परिवार हैं, आपको बता दूं, ये 6 जो परिवार हैं ये हो चुके हैं अब घर से बेघर। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगा। पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। पहले हमारे साथ पार्षद भी मौजूद हैं, और यहाँ जो ये जो 6 घर के जो वासी हैं ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मैं दिखा दूँ। पहले आपको सबसे बात करूँगा, पहले एक बार आप चीज़ों को घुमा के दिखा दीजिए। ये पूरा एक रात ये घर बाहर बिता चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं लगभग यहाँ 20-25 लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो जिनका घर था यहाँ पे पहले, अब ये बेघर हो चुके हैं। कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम होता है आपका? दमयंती। तो कल कैसे आए, तोड़ के चल गए, कुछ घर वर अलॉट नहीं करे? कुछ घर वर अलॉट नहीं करे, मिलेगा बोले दुर्गा भवन तुमको रहने के लिए देंगे, वहाँ 2-4 दिन ठहरो बोले। हम इतना सामान छोड़ के हम कहाँ दुर्गा भवन में रहने जाएंगे। हमारा आधा सामान दबा हुआ है, सामान निकालने का भी हमको मौका नहीं दिया कि तुम सरकारी ज़मीन में बैठे हो, सरकार का आदेश है बोल के। सरकार का आदेश है, लेकिन हम 3 दिन के लिए भी हमने मोहलत मांगे, हमको 3 दिन के लिए भी मोहलत नहीं दिए। हम कैसे करके अपना सामान को जैसे तैसे रोड में फेंक दी, उसको इकट्ठा करके है यहाँ पे। कल से हमारा खाना भोजन कुछ नहीं है, गाम प्यास में बैठे, रात में सोए नहीं, नींद नहीं पड़ी। हम आज से नहीं बैठे, इस जगह में रहते हुए हमको 20-25 साल हो चुका है। बाकायदा हमारे से टैक्स ले रही थी सरकार, इसलिए हमने थोड़ा झिल्ली फेंक के हम सीट डाल के गारा माटी से ईटा का बनवाए। हमको बहुत खर्चा है, आज हमको घर से बेघर कर दिए। हमारे को कहीं मकान का नाम से कुछ नहीं बोले। कोई अधिकारी नहीं आया क्या? अधिकारी निगम वाले सारे अधिकारी आए थे, सब निगम वाले, पुलिस फौज लेके सब आए थे। सब लोग हमको हाथ पकड़ पकड़ के निकाले, हमारा सामान को निगम वाले निकाले, हमको सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। 2 दिन 1 दिन का मौका नहीं दिया। मतलब अधिकारी पार्षद वार्षद आए थे सब? पार्षद ने बहुत पाँव पड़ा, पार्षद ने बहुत पाँव पड़ के बोला कि मेरे को समय दो, 2 दिन का समय दो। पार्षद ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मतलब फ़ोन लगाया, लेकिन पार्षद का फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। चलिए और लोगों से कुछ बात करता हूँ मैं। क्या नाम है दीदी आपका? नेहा जांगड़े। जी, कल आए, किस तरीके कुछ बातचीत करे कि 1-2 दिन का अल्टीमेटम दे कि डायरेक्ट तोड़ के चल गए? नहीं भैया, मतलब 31 तारीख को दिए थे नोटिस, तो 3 तारीख को आया मतलब देने के लिए। तो हम लोग आए हैं सब जोड़े के, भैया टाइम दे दो थोड़े दिन के लिए, और करके बोले कोई टाइम नहीं, सीधा आप लोग रहोगे फिर भी तोड़ देंगे, हटो निकलो, ऐसे करके पूरा हाथ पैर ऐसे बच्चे लोग को भी हटा दिया, हम लोग को भी हटा दिया। नियम है कि अगर कोई महिला होती है तो उसको महिला अधिकारी या महिला इंस्पेक्टर ही छूती है, तो क्या महिला आई थी? एक लेडीज आई थी, सामान ला निकाली ना, तो लेडीज यहाँ मंदिर पास रही से पुलिस लेडीज आ रही थे, और जेंट्स मन पूरा हाथ वहाँ धर के पूरा निकाली सामान। महिलाओं को भी जेंट्स छूते रहे थे? हाँ, पूरा चलो हटो। लेडीज पुलिस आया, हट जाओ लड़की हट जा, जबान मत लड़ा बोले। 2 दिन का टाइम मांगे, 1 दिन का टाइम मांगे, 24 घंटा के दे दो भैया, दे दो भैया, हाथ पाँव जोड़वा भैया, हाथ पाँव जोड़वा करके भैया खुद सामने में रही, फिर भी से होकर मान भी नहीं पाई, न मोर मान पाई। 24 घंटा दिन और रात हम एक आँख नहीं लटकाए, न खाए न पिए, नहाए न धोए, कल के नहीं नहाए धोए, आज भी गुजर गए हैं। 11 बजे का आने वाले बाद 2 बज गए, देख बता। अब यहाँ बच्चों की मैं हालात आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन दिखाएंगे। जो बच्चे हैं इनको इन चीज़ का अनुभूति अभी नहीं हुआ है कि ये घर से बेघर हो गए हैं, मगर कहीं ना कहीं बता दूँ आपको, कहीं ना एक समय के बाद सबको अनुभूति हो जाता है, कहीं ना कहीं इनके चेहरे में भी मायूसी छाई हुई है। जी, आप बताएंगे आपने क्या कुछ करा, बात हुआ था निगम के अधिकारियों से? निगम को जब हम फ़ोन लगाए तो उठाए भी नहीं हैं,
और पार्षद को कहीं सूचना जानकारी देते भी नहीं हैं। शासकीय भूमि है उसको भी ऐसी हुआ है रात में, जो एक फाउंटेन था सांस्कृतिक भवन के पास, उसको भी तोड़ फोड़ किए हैं। और हम मैडम से, आयुक्त मैडम से बात की तो बोले आप डायरेक्ट विधायक से बात करो, विधायक से बात करो। हम विधायक से क्यों बात करें, आप तो जोन आयुक्त है ना। तो इस टाइप से अभी जनता सभी बैठे हैं। अभी भी मैं कॉल लगाई हूँ, मैडम मैं इतना देर से आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ, तो आपके मैं नहीं आऊँगी। एक बात है बोलने का, नहीं कोई मीटिंग है तो मैं अगले आदमी अधिकारी को भेज रही हूँ। अधिकारी भी तिल मिला रहे हैं मतलब। हाँ, तो उसको भी नहीं भेजे हैं। आज मैं 2.5 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, घर भी नहीं गई हूँ। और जिसको तोड़ना है वो काम नहीं किए हैं। मैं निगम, कमिश्नर, आयुक्त, कलेक्टर सभी को यहाँ का जो है अतिक्रमण को आवेदन दिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं किए हैं। और इतना यहाँ जो सुंदर विहार में एक ही मैदान है बच्चे लोग का, क्रिकेट ग्राउंड, उसमें मेरे 40-50 लोग बच्चे मेरे पास आए। तो पार्षद का फर्ज है कि वहाँ जाकर देखना। तो मैं नहीं जा पाई। रात को 11 बजे तो मेरे पार्षद पति गए, तो पार्षद पति को भी वैसी गाली गलौज किए थे वहाँ का। तो हाँ, यहाँ का लोग बना लिए हैं छत्तीसगढ़िया लोग। तो क्या यहाँ छत्तीसगढ़िया को खेदारना चाहते क्या, और बाहरी आदमी को यहाँ बैठाना चाहते हैं। वही काम किए हैं जो बाहर का आए हैं, उसके जगह जगह बना रहे हैं, उसको नहीं कुछ बोले हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ 5 लोग यहाँ बनाए हैं, तो उसको तोड़ फोड़ के, अगर तोड़ फोड़ करना था तो सभी का तोड़ फोड़ के और व्यवस्था करना चाहिए आवास का, उसके बाद तोड़ फोड़ करना था। अभी तक कोई अधिकारी ने आवास, जैसे आवास योजना से भी घर मिलता है, सरकारी आवास योजना बहुत सारे बने हुए हैं, सरकारी घर भी बने हुए हैं। ये इनका एक ये है दास परिवार यहाँ पे रहते हैं। इन लोग का आवास का पैसा जो है 1.5 साल से जमा हुआ है, राशि जो जमा करना है 36,000, उसके बावजूद भी उनको आवास का मकान नहीं मिला है। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। और उनके पास होने के बावजूद जब वो बता रहे हैं हमने आवास का, जब उन्होंने पर्ची भी दिखाया, उसके बावजूद भी उनके मकान को तोड़ा गया है। ये तो बहुत गलत है। उनको मौका देना था। मैंने बहुत निवेदन किया कि इनको, ये लोग जितने यहाँ पे हैं सभी ने बोला कि भैया आप 2 दिन का समय दिलवा दीजिए, हम स्वयं अपना सामान व्यवस्था कर लेंगे, कुछ जो अपनी चीज़ बचाने लायक जो मलमा है बचा लेंगे और हम यहाँ जगह खाली करके चले जाएंगे। लेकिन किसी अधिकारी ने न किसी ये ने, जोन आयुक्त को मैंने फ़ोन लगाया तो बोलती कि मैं मीटिंग पे हूँ, फ़ोन काट दी। क्यों भाई, ऐसा आने में क्या दिक्कत था क्या? वो मीटिंग में हूँ बोली और फ़ोन काट दी। उसके बाद में फिर मैंने बोला चलो फिर के विधायक जी से बात कर लेता हूँ। तो विधायक जी को भी मैंने फ़ोन लगाया तो विधायक जी ने भी फ़ोन काट दिया। तो ये काची मिलजुल के इसमें यहाँ ये हुआ है। और ये तो मैं चाहूँगा वाकई गलत है, ये शासन भी गलत कर रहा है जनमानस के साथ। विधायक, सांसद को भी इस चीज़ को ध्यान में देना चाहिए कि किसी जो उनके, मैं ये नहीं कहूँगा कि जहाँ से वो लोग जीत, मानता हूँ कि जहाँ जितने भी जनता है सभी ने उनको वोट दिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से वो विधायक और सांसद बने हैं। तो सभी जनमानस पे बराबर व्यवहार करना चाहिए सबका कर्तव्य बनता है जी। और उनका कर्तव्य है कि सभी पे व्यवस्था बराबर बनाएं। लेकिन इनके साथ वाकई जाति हुआ है, इनको सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। और बिल्कुल इनका मतलब ठान के आए थे इनका मकान आज तोड़ना ही है, ऐसा इन लोग योजना बना के आए थे और पूरे दल और बल के साथ आए थे। दल बल के साथ आए थे जी। कौन सी क्लास में बाबू? 9th। पुस्तक सब पूरा दब गया सर, इसमें पूरा जाके देख भी सकते हैं आप लोग। तो बोले नहीं क्या अधिकारियों को? आप बोले नहीं क्या कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया सर वो लोग, क्या बोलेंगे हम लोग। चलिए देख सकते हैं यहाँ की हालातें हैं ये। और उन अधिकारियों को भी कान खोल के सुनना चाहिए कि जो बच्चों की जो पढ़ाई की पुस्तकें हैं, अन्य कोई चीज़ें भी होती हैं, जो कपड़ा हो गया, खाने के बर्तन हो गए, सब चीज़ों को निकालने का कम से कम समय देना चाहिए। क्या नाम मैडम? दीदी आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी मानिकपुरी। जी, आपका आवास का पैसा भी आया था बता रहे हैं। हाँ, मैं भरी थी, 1.5 साल हो गया है। 36,100 रुपया, 101 रुपया मैं जमा कर चुकी हूँ। उसमें बोला ये शांति नगर वाले में जो बना है, ये वैशाली नगर बोलते हैं, बोले कि रूम बुक हो गया है ऐसे करके। तो हम लोग बोले सर रूम बुक हो गया है तो हमारा जो पैसा जमा किए उसको वापस कर दो करके। तो हम लोग आवेदन दिए हैं सर, 2 बार आवेदन दे चुके हैं उसके लिए, वापस करेंगे करके बोले, लेकिन अभी तक पैसा भी वापस नहीं हुआ है, ना ही रूम दिए हैं हम लोग को। ऐसा? तो कल अधिकारियों को बोले नहीं क्या? सर मैं घर में नहीं थी,
मैं काम में चली गई थी, है ना, ड्यूटी करती हूँ मैं हॉस्पिटल में, मैं जॉब करती हूँ सर। और मेरे बच्चे लोग थे, मेरे हस्बैंड थे, बिना पूछे तोड़ दिया पूरा। हाँ मैं नहीं थी, मेरे गैर हाजिरी में जितना सामान वामान जो भी है, जितना हटाना का था हटाया, जितना डूब गया है वो डूब गया। लगभग कितने की संपत्ति आपकी नष्ट हो गई होगी, ज़मीन को छोड़ के जो चीज़ें रखी? ज़मीन की क्या, वही सर अपना एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, वही फ्रीज व्रीज, जो बेड वेड थे, खाने पीने का सामान था, वही सब चीज़ दब गया है, वो टूटा हुआ प्रशासन है। से कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? मैं बस उससे यही विनती करती हूँ कि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, है ना, मेरे को जहाँ भी एक स्थाई कर दे। मैं जो भी उनका कानून है, जितना क्वार्टर का फीस रखा है मैं वो जमा करने के लिए तैयार हूँ, है ना। और मेरे पार्षद महोदय जी मेरे पास में खड़े हैं, मैं चाहती हूँ, अनुरोध कर रही हूँ कि वो मेरे घर एक दिला दें, बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति गुहार लगाता है तो इस पर प्रशासन को भी इसमें नज़र डालना चाहिए। और आपको बता दूं कि हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद है, बच्चे हैं, बच्चों के आप हालात देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो उतना भी समझ में नहीं होगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। बताएंगे, आए थे सुबह से यहाँ पे, कल रात से हैं, मौजूद हैं, तो कोई अधिकारियों को कुछ बोले तो अधिकारी कुछ दिलासा नहीं दिए। बोलिए, देखिए आया मैं आप ही लोग के लिए हूँ, मैं इतना दूर से आया हूँ, मैं आप ही लोग के लिए आया हूँ। बोलिए। मैं क्या बोलूँ, नहीं बोलते हैं, बताइए। चलिए, देख सकते हैं पानी पी रहे हैं अभी सुबह से। पानी जब होता है कुछ तो गले से भी पानी नहीं उतरता है, मैं आपको बता दूँ तो। जी बोलिए। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अब मतलब कुछ नहीं चाहिए बाबू, बस मतलब जगह दे दे, बस वहाँ जाके मन शिफ्ट हो जान। कल से हमारा हालत बहुत ख़राब हो जा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अगर हॉस्पिटल पहुँच गए ना तब देख लेंगे, बहुत हालत ख़राब होते जा, सर फटे जा, भूख प्यास तो भाड़ में जाए। धूप भी आ गया, धूप भी आ गए, खबर दिन भर रात भर एक आँख ही नहीं मुंदे हम, पूरा बैठे पहरा दे गर्मी और मच्छर में। बस हम मतलब जगह ज़मीन दे दे, दिखा दे, ताला खोल दे, अब बस वहाँ शिफ्ट हो जान हमन, बस वही चाहत हन, बस अब कुछ नहीं। ऐसे तो धक्का मार के निकाल दिए ना, लड़की जबान मत लड़ाओ, हट जाओ, पुलिस लेडीज आए मारपीट कर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, तो डर के तो अपन डर में तो खुद सामान फेंकेल पड़ी छे बेटा, हैं अपन बचाव तो करेल पड़ी छे, तो जगह बस मतलब शिफ्ट कर दे, बस अब कुछ नहीं चाहिए। चलिए, यही मैं आपको ग्राउंड जीरो के हालात दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें हुई आप देख सकते हैं। पूरा चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, कैमरामैन एक बार पूरा दिखा देंगे चीज़ों को। यहाँ कभी आज से 24 घंटा या 20 घंटा पहले यहाँ घर हुआ करता था, जो अब प्रशासन द्वारा इसको नस्तनाबूद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, अतिक्रमण बोलकर इसे तोड़ दिया गया है। फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं, इसमें लगभग 6 परिवार रहा करते थे। अभी फिलहाल जो अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है, प्रशासन का अमला चल रहा है। हाँ, कल 12 बजे से घर से बेघर होके हम रोड में बैठे हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फ़ोन किए हैं, 10:30 बजे आ रहे हैं बोले निगम के मैडम, लेकिन किसी का भी अभी तक लापता नहीं है, कोई भी ऐसा आया नहीं है, देखने के लिए नहीं आया, तोड़ के भाग गए बस। लेकिन क्या हो रहा है जनता के ऊपर ये कोई नहीं बोला, और ना कोई देखने के लिए आया। 10:30 बजे से भी 2 बजने को आया, किसी कोई मैडम के यहाँ पे आता पता नहीं है। बताइए, कोई ऐसा घर तोड़ता है, कैसे किसी को ऐसे घर से बेघर करते हैं क्या किसी को? इसका हमको न्याय चाहिए, और हमको तुरंत घर चाहिए। हमको यहाँ रहो वहाँ रहो करके बोलते, हम क्यों रहेंगे? हमारा बना बुनाया घर था, इतने मेहनत करके हमने घर बनाए थे, हम गरीब आदमी, दूसरों के घर में जूठा मान के हम एक पैसा जोड़ के हम घर बनाए, हमको घर से बेघर कर दिए, हम कहाँ जाएं? चलिए, देख सकते हैं यहाँ की हालातें हैं। आपको बता दूं कि जहाँ सरकार दावा करती है बड़ा कि हम जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा रहे हैं, हालांकि घर भी बना रहे हैं, लोगों को, गरीबों को घर भी दे रहे हैं, मगर आप ये दूसरी तरफ ये नज़ारा आप देख सकते हैं, इनके आंखों में मायूसी छाई हुई है। आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कुछ जो राजस्व के हैं। और आपको मैं बता दूँ कि यही ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।